नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। शुभारंभ हो चुका है नए साल का और आज है 2017 का दूसरा दिन। हमने आपको बताया राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आपके लिए नया साल। और आज हम बात करेंगे सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारत देश की। आने वाले साल में क्या कुछ खास होगा भारत के लिए, देश की आर्थिक और भौगोलिक स्थितियां कैसी रहेंगी, राजनीति में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, साथ ही देश में आने वाले साल में विकास के क्या योग बनेंगे, हम बताएंगे आपको आज के इस कार्यक्रम में। कैसा रहेगा 2017 भारत के लिए, कैसी रहेगी शांति एवं सुरक्षा, राजनीति में क्या होंगे उतार चढ़ाव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम बात कर रहे हैं भारत देश की। आने वाले साल में क्या कुछ खास होगा भारत देश के लिए, क्या उपलब्धियां मिलेंगी और विकास और तरक्की के क्या खास योग बनेंगे, बताएं हमारे दर्शकों को। भारतवर्ष, अविभाजित भारतवर्ष का मकरस्थ लग्न अन्यथा विभाजित भारतवर्ष का वृष लग्न, दोनों में कारकत्व, एक में बृहस्पति का कारकत्व मकरस्थ हो जाता और वृष में कारकत्व शनि का। यानी एक लाइन निकल के आ गई कि भारतवर्ष में जो मकरस्थ यानी मकर के अविभाजित लग्न से द्वादश शनि जाएगा। यानी सत्य की विजय, सत्य की स्थापना, न्यायालय की विजय और न्यायालय की स्थापना, ये एक बहुत बड़ा बिंदु भारतवर्ष में चलेगा 2017। अब तक काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, काजल लगाए बगैर वापस नहीं आयो है। घाघ की कहावत ले ये मकर है, लेकिन काजल की कोठरी में भी गोल्ड मिलेगा, ऐसा भारतवर्ष के प्रमाणों से जाना जाता है। द्वादश जब शनि भारतवर्ष के हुआ तो ये 26 अगस्त और 26 अक्टूबर के मध्य हलचल पैदा करेगा भारतवर्ष की सरहदों पर, भारत के सामुद्रिक बेल्ट पर। और 25 जनवरी, 26 जनवरी, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त और 26 अगस्त, 28 अगस्त, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, इनके मध्य कालखंड भारतवर्ष के सामुद्रिक बेल्ट, पहाड़ी बेल्ट, सूर्योदय कालीन बेल्ट, जहां जहां सूर्य प्रथम दिखाई पड़ता है भारतवर्ष में, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं किन्हीं कारणों से, चाहे वो युद्धाभ्यास हो, चाहे युद्ध पर स्थितियां हो, चाहे आतंकवाद हो, और या तो फिर प्राकृतिक आपदाओं का सामंजस्य इस कालखंड में देखा जाता है। ये तो आपने बताया भारत के भविष्य के बारे में। 2017 में भारत को किन सफलताओं की प्राप्ति होगी, आपने बताया हमारे दर्शकों को। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे इकोनॉमी की, यानी आर्थिक स्थिति की। आने वाले साल में भारत देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, पेट्रोल, सोने चांदी के दाम पर क्या असर पड़ेगा नए साल में, बताइए हमारे दर्शकों को। महंगाई सर्व 2017 में अपने निम्नतम या न्यूनतम स्तर पर विद्यमान रहेगी। 2 रुपए किलो भी टमाटर और मटर बिकेगा 2017 में। प्याज सड़ेगी, शनि द्वादश होगा। मिंट, मेंथा इतना सस्ता हो जाएगा कि लोग खेतों में बोना बंद कर देंगे। केला यानी वनस्पति में फल का दाम बढ़ेगा, सब्जियों का दाम घटेगा, खाद्य सामग्रियों का दाम घटेगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। जितने राहु से युक्त चीजें, सोना और चांदी का दाम घटेगा तो इनमें टैक्स की स्थितियां इतनी ज्यादा होंगी कि लोग दुकानें बंद करेंगे। बैंक की साख घटेगी, एक नया बैंकिंग प्रणाली भारतवर्ष में शुरू हो जाएगा जो स्वयं मशीनें तय करेंगी तथा
टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी ऐसी गिरफ्त में आएंगे कि उनको डिजिटल प्रणाली से ही अपने कार्यों का समापन, उद्धरण और संचालन तीनों करना पड़ेगा, क्योंकि यह भी शनि का कार्यकर्ता होने के कारण प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा इस सिस्टम में। नॉट ओनली इन इंडिया, इन होल यूनिवर्स आल्सो। और चौथा, राहु की स्थितियों में फेरबदल तो नहीं होगा, लेकिन शनि जब राजा है राहु का, तो इसके कारकत्व में फेरबदल भारतवर्ष के संविधान पर कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर करेगा। मीटिंग्स होंगी, न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और न्यायालय का पलड़ा भारी। ये तो आपने बताया नए साल में कैसी रहेगी भारत देश की आर्थिक स्थिति। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे पॉलिटिक्स की। आने वाले साल यानी 2017 में राजनीति में क्या उतार चढ़ाव और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। राजनीति में वर्तमान राजा जहां जहां है उसमें पंचावह, पंच शब्द का जहां प्रयोग है, जो सन से टकराहट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पहाड़ी इलाका है ना, इन क्षेत्रों पर और सामुद्रिक बेल्ट वाले क्षेत्रों पर, शनि को समुद्र भी कहा गया है, इन क्षेत्रों पर हलचल होगी। ये राजा के विरोध में आएंगे और राजा से पराजित होंगे कि नहीं, ये तो देश काल और परिस्थिति बताएगी, लेकिन राजा से और यहाँ के मुख्यमंत्रियों के या यहाँ के अध्यक्षों से तनाव की स्थितियां बरकरार रहेंगी और राजा अपनी नीतियों को लागू करने में अंततः सफल होगा। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि 2017 में भारत देश का भविष्य, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थितियां कैसी रहेंगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे भारत देश में प्रकृति में क्या बदलाव आएंगे और सुरक्षा की क्या स्थितियां रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हम बात कर रहे हैं भारत की। आने वाले साल में क्या हाल रहेगा भारत देश में। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे बात करना चाहेंगे प्रकृति की, नेचर की। आने वाले साल में भारत में प्रकृति में क्या बदलाव आएंगे और क्या परिवर्तन आएंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। प्रकृति के लिए चूंकि राजा बुध और मंत्री बृहस्पति, वाइस वर्षा भी रखें तो भी बृहस्पति कितना भी समझाएगा, लेकिन 3 और 6 का स्वामी होने के कारण बुध मानेगा नहीं। जनता मनमानी करेगी, प्रकृति मनमानी करेगी, कानून को ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। कानून क्या है? नियंत्रण। आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग, सन्यासी और अपनी दृष्ट शक्ति से विश्व को नियंत्रण करने वाले ईश्वर या प्रॉफिट या मोहम्मद जो भी कहे, ये लोग बचावें तो ठीक है, अन्यथा भारतवर्ष का सामुद्रिक बेल्ट जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं नेपाल से जुड़ी हुई सरहदें, चाइना से जुड़ी हुई सरहदें, पाकिस्तान से जुड़ी हुई सरहदें, इन्हीं कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं से या आकाशमंडल से, मानव सृजित आपदाओं से जर्जर होती हैं या ज्वालामुखी की तरह अग्नि उगलती हैं। जनधन की हानि इन क्षेत्रों में होती है। बीट सो सुनामी और बीट सो एक्सट्रीमिज्म और बीट सो वार। हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की। इस कड़ी में अब हम आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा यानी डिफेंस के बारे में। आने वाले साल में सुरक्षा की क्या स्थितियां रहेंगी और हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। तैयार रहना पड़ेगा। सुरक्षा की तीनों सेनाओं को हर समय तैयार रहना होगा, विशेषकर जनवरी 14 से 28 और 30 जनवरी तक तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में, सबमरीन टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समुद्र के अंदर चलने वाली पनडुब्बियां भारतवर्ष में, और बम वर्षक, बम निरोधक दस्ते तैयार होंगे। लेडीज की बल्ले बल्ले होगी।
लेडीज अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ेगी डिफेंस में, और इन क्षेत्रों में भारतवर्ष अपनी अनुकूल सामरिक क्षमता को बढ़ाकर विश्व में अपनी ताकत का ही लोहा नहीं मनवाएगा, अपितु इसके खिलाफ आंख उठाने वाले जो भी राष्ट्र हैं, चाहे वो 5 महाशक्तियां ही क्यों न हो, भारत के सम्मुख घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल विभाजित भारतवर्ष का लग्न वृष है और जिस पर ग्रहण नहीं लगता। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि 2017 कैसा रहेगा भारतवर्ष के लिए। अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन की शादी के विषय में जानकारी चाहता हूँ। मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1981, समय सुबह के 5:30 बजे और जन्म स्थान इलाहाबाद है। मुझे ये जानना है कि मेरी बहन की शादी इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तुला कन्या चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। दोनों चीजें हैं ये आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा, लेकिन ये ग्रह की भाषा है, कभी नहीं लिखा है। आ नाम का, आ वर्ग का वर्ग का प्रथम अक्षर, ये आपके बहन का पति है। नोट कर लो। बहन का नाम क्या दिया आपने? बोलो। श्रद्धांजलि। यार अलावा सा से दिया ना। श्रद्धांजलि बेट्स ई। एक डिस्टेंस कितनी है? 3.2 किलोमीटर न्यूनतम, 32 किलोमीटर मध्य में और 320 किलोमीटर मैक्सिमम। माने इस स्थान पर पैदा हो 3.2 में, या नौकरी करे तो 32 किलोमीटर में उसका घर हो तो 320 किलोमीटर में किन्हीं कारणों से वो नौकरी या प्रोफेशन करने की बाध्यता रखे। ये भाव आते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। विवाह का क्रमांक नोट कर लो, 12/12/2016 और 7 मार्च 2017 इसके मध्य में दुल्हन बन जाएगी। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। मैं संजय बोल रहा हूँ झुंझुनू राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1989, शाम को 4:40। मैं अपनी नौकरी बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो किस क्षेत्र में मिलेगी। वृश्चिक मकर धनिष्ठा। दोस्त एक बात बताएं, शनि और सूर्य की टकराहट, शनि दूसरे है और सूर्य तो नहीं, लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड बृहस्पति सूर्य के ही तादरस परिणाम देते हुए देखा गया है। अष्टम यानी बृहस्पति और सन का कन्या 7 तरीके कई दिनों 42 आफ्टर 6 जून 2017, 6 जून 2017 आपको पदस्थ होने के क्रमांक ली जाने वाली परीक्षाओं में सफलता के क्रमांक स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। दैट टू इन गवर्नमेंट जॉब एंड कंडीशन बिफोर दिस ये है कि आप उसके पहले 3 प्राइवेट कर चुके होंगे। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे विनायक गणेश चतुर्थी का क्या है महत्व, विद्यार्थियों की सफलता के क्या है राज, करें कौन सा खास एवं अचूक उपाय। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्रों और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 2 जनवरी और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज है विनायक चतुर्थी, तो आज के दिन के व्रत का महत्व क्या है, साथ ही आज के दिन विद्यार्थियों को कैसे होगी सफलता की प्राप्ति, बताएं हमारे दर्शकों को। विनायक चतुर्थी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भगवान श्री गणेश जी के नाम पर यह चतुर्थी आती है। विनायक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और गणेश पत्थर चतुर्थी जो आती हैं, इन सब में वैसे 12 जो चतुर्थी होती है इनका अलग अलग महत्व होता है।
भगवान विनायक की जो चतुर्थी है वह चतुर्थी विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए फलदायी होती है। भगवान विनायक की ही कृपा होती है कि बच्चा बुद्धि में सबसे तेज होता है और छोटे छोटे सूत्र यदि किसी व्यक्ति को याद नहीं रहते हों तो आज के दिन का व्रत उसे जरूर करना चाहिए और भगवान विनायक की कृपा से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह पाता है। आपने हमें बताया विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्ति के कुछ खास उपाय। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए आज क्या है खास, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आज निश्चिंत होकर कार्य करते रहें, कहीं नुकसान की गुंजाइश नहीं है। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन आज थोड़ा सा स्वार्थी बनकर काम करना पड़ेगा। आप दूसरी जिम्मेवारी आज नहीं लें, स्वयं के कार्य संपन्न करें और जहां भी हो सके आप अपने काम को ही प्राथमिकता दें, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि व्यक्तियों का भाग्य वैसे अच्छा है और आज आपको थोड़ा सा धर्म कर लेना चाहिए, दान कर लेना चाहिए, कुछ पुण्य कर लेना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले तो दीप भगवान को प्रज्वलित करें और एक आध सिक्का दान जरूर करें। दिन आपका बहुत अच्छा है और आज जो भी दान करेंगे लंबे समय तक उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। कर्क राशि व्यक्तियों का आज जिम्मेवारियां निभाने का बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन आप अपने काम को अधिक महत्व दे रहे हैं, जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप दूसरे व्यक्तियों के काम को महत्व देंगे, आपका महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो आपने बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जैसा कि आज है विनायक चतुर्थी, तो आज के दिन अगर आपसे बात करें कि चंद्रमा को अर्घ देने का महत्व क्या है, इससे हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति, बताइए हमारे दर्शकों को। विनायक चतुर्थी के लिए विशेष रूप से विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसमें भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाती है और आज के दिन का व्रत किया जाता है। तो सायंकाल चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा करने से घर के कई दोष दूर होते हैं और आज की चतुर्थी फलित होती है। आपने दर्शकों को बताया चंद्रमा को अर्घ देने का महत्व क्या है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन क्या है खास, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है और घर में खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि मांगलिक कार्यों का कुछ सिलसिला चलना शुरू हो जाए तो उसे पक्का माने। आज दिन मांगलिक कार्य के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन घर के बाहर की समस्याओं के निराकरण में थोड़ा सा सावधान रहें। कन्या राशि हम देखें, कन्या राशि मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छी राशि है कन्या राशि। सभी प्रकार से अच्छे फल मिल रहे हैं। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरे आपकी मदद कर रहे हैं और सायंकाल प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो रही है। तुला राशि व्यक्तियों को आज विद्यार्थियों को थोड़ा सा सजग रहकर पढ़ाई करना चाहिए। कई दिन ऐसे होते हैं कि हम कुछ थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हैं, उसके अच्छे सूत्र हाथ में आ जाते हैं और हम परीक्षा में बहुत अच्छा लिखाते हैं। आज का दिन है, आज आप जो भी पढ़ेंगे अच्छा याद होगा। परीक्षा में हो सकता है संभावित प्रश्नों में वह प्रश्न भी आ जाएं जिन्हें आज आप पढ़ रहे हैं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। कोई जिसको भेदिया बोलना चाहिए, आपके भेद इकट्ठे करने के लिए आपके साथ घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आपकी बात बाहर जा सकती है। तो जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं थोड़ा सा अपनी गोपनीयता भंग ना हो, ऐसे बातों को किसी से शेयर नहीं करें। विनायक चतुर्थी का आज दिन है, तो आज के दिन किन चीजों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। विनायक चतुर्थी जब भी आती है तब विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। एक तो आज आपको दान जरूर करना चाहिए, दूसरा भगवान श्री गणेश जी को लाल पुष्प भी अर्पित करना चाहिए और तीसरा आज किसी भी व्यक्ति की पुस्तकें चोरी नहीं करें। बच्चों की आदत होती है कि कुछ बुक साथ में आ गई, कई बार चोरी कर ली। ऐसा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तो विद्यार्थियों को कभी भी चोरी वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, परंतु आज के दिन की गई चोरी पकड़ा भी जाती है, बदनामी भी हाथ लगती है और हम विद्याहीन भी हो जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 राशियां यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है और आज अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आपके पराक्रम में आज वृद्धि भी होगी और कुछ नए काम या नए अनुबंध आपके बन जाएंगे। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गलत जगह धन खर्च हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। धन के स्रोत कैसे बढ़ाए जाएं, इसकी तरफ आज आपको चिंतन करना चाहिए
उसी में वृद्धि होगी। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। जितना शांत रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, उतने अच्छे फल मिलेंगे। मीन राशि व्यक्तियों की आज एक यात्रा होने वाली है। यात्रा सुखद होगी, लेकिन वाहन चेक करते हुए यात्रा करें, अच्छा होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।